अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके जी, आज हमारे पास 30 मिनट्स हैं और 30 मिनट्स में जिस जिसके जितने सवाल जवाब हैं सब शुरू हो जाएं। जी बताएं, किसके क्वेश्चंस हैं। अब आज का सेशन है हमारा। अब मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कल आप लोगों के कौन से क्वेश्चंस रह गए थे, तो अब आप लोग वन बाय वन पूछते रहें। मैं यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देखती हूँ अगर माइक का ऑप्शन मेरे पास शो होता है ना तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली माइक ओपन कर दूँ, ताकि वन बाय वन जो है ना, बजाय इसके कि टाइम लिखने में इतना टाइम लगे, तो मैं आपका वन बाय वन करके ना माइक ओपन करवा दूँ। आप में से जिसका क्वेश्चन हो ना तो आप ऐसा करिएगा कि हैंड रेस करेंगे, देन वन बाय वन में आप लोगों का माइक ओपन करूंगी और आप लोग क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ठीक हो गया? ये ज्यादा जल्दी, इसमें ज्यादा क्यूरीज में सॉल्व कर पाऊंगी आप लोगों को, लिखने में टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अमजद कह रहे हैं मेरे पेज पे एक्सेस नहीं आ रही। क्यों एक्सेस नहीं आ रही? आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है, आप वो ईमेल एड्रेस जो है ना चेक करें, एंड देन आप जीमेल पे जाएं और जीमेल पे जाके सोशल पे जाके क्लिक करिएगा। वहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी और आई थिंक दूसरा प्रमोशन और तीसरा सोशल आता है। सोशल में आप तीसरे चौथे नंबर की आप मेल चेक करिएगा, क्योंकि शुरू के जो 3-4 होते हैं वो एड्स होते हैं। जी हैंड रेस करें, किसका सवाल है, फिर मैं उनको जो है ना। अच्छा, एक का हैंड रेस हुआ है, सिद्रा। सिद्रा, यस सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि जब हम अदर कंट्री की ऐड चलाते हैं तो हमें फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने के लिए वीपीएन यूज करना पड़ेगा या हम बगैर वीपीएन के भी ऐड लगा? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को वीपीएन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग डायरेक्टली ऐड चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टिकटॉक अगर आप लोग यूज करते हैं, टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए हमें वीपीएन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान में अलाउ नहीं है टिकटॉक मार्केटिंग। दैट्स वाई हम लोगों को उसके ऐड अकाउंट के एक्सेस के लिए और उसकी वजह से हमें वीपीएन यूज करना पड़ता है। अदरवाइज फेसबुक पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। मिल गया आंसर आपको? अच्छा, और कोई सवाल? मैम जिसके पास फेसबुक पर इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल मनी ना हो तो वो क्या करे? कोई और हल है क्या? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये बोलूंगी, मैंने आपको बोला ना, मैं आप जो है ना 3 से 4 लोगों का फ्री में काम करते हैं, गिव अवे आपको देना होगा। मैंने आपको 4 से 5 बोला है। हमारे जो मेंटोर्स थे हमें 40-40 अकाउंट्स पे काम करवाया था, कंटेंट लिखवाया था। तो लेकिन ये कि उसके बाद जो हमारी स्पीड थी ना, वो फिर वो स्पीड थी। तो इसी वजह से यहाँ पर कम से कम आप गिव अवे, आपके पास चाहे पैसे हों भी तब भी मैं आपको बोलूंगी गिव अवे दें पैसे। पेज एक्सेस का जो ऑप्शन होता है क्लाइंट के पेज ऐड करने के लिए, क्लाइंट का पेज आपने ऐड करना है। क्लाइंट का पेज आपने क्यों ऐड करना है? आपने तो पीपल्स पे जाके उनको बोलना है कि वो अपने बिजनेस मैनेजर में जाएं और वहां पर आप अपना उनको ईमेल एड्रेस देंगे और आप वो ईमेल एड्रेस अपने बिजनेस मैनेजर में पीपल्स में जाके ऐड करेंगे। ईमेल आएगी आपके पास, आपने जस्ट उनको व्यू कनेक्शन करना है, एक्सेप्ट इन्विटेशन करना है, बस आपके पास उनका पूरा पेज और उनका पूरा एड अकाउंट वगैरह शो हो जाएगा। आप लेक्चर नंबर 12 देखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आज कौन सा टॉपिक है क्लास का? शायरी। आज क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने इतने ट्राई किया, अभी तक नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मैंने बिना वीपीएन टिकटॉक
पे ऐड रन करता हूँ। गुड है शहरी, अगर अगर आपका वीपीएन के बगैर भी टिकटॉक ऐड रन होता है तो वेरी गुड है। लेकिन देखें टिकटॉक में ये होता है ना कि उसमें जब फॉर यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ना, हमें लोकल देखिए हर बिजनेस का अलग अलग होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो, क्योंकि अगर मैं यूके की प्रोडक्ट मार्केट को टारगेट कर रही हूँ तो मैं यूके की लोकल मार्केट पे रिसर्च करूंगी। ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठ के अगर रिसर्च करूंगी तो मुझे जो है ना वो रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं जो है यूके की जो लोकल मार्केट के वहां पे लोग क्या चीज पसंद करते हैं ताकि मैं उस टाइप का क्रिएटिव बनाऊं, देन मैं वीपीएन जो है ना हमें यूज करना होता है, या हमारे पास और अदर टूल्स होते हैं हम उसके साथ करते हैं। अच्छा अच्छा, चले मैं देखती हूँ किस किस का हैंड रेस है। हमजा भट्टी, हमजा जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस हमजा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि हम क्लाइंट का वर्क करने के लिए क्लाइंट की पेज एक्सेस लेते हैं या फिर उनके जीमेल में लॉगिन करते हैं, तो हम उसके लिए बिजनेस मैनेजर उनका नया बनाते हैं या अपने बिजनेस मैनेजर से काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अपने बिजनेस मैनेजर पे कभी भी नहीं करेंगे काम। अपने बिजनेस मैनेजर पे तो हमारे अपने बिजनेस होंगे। आपने क्या करना है कि अगर उनका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है तो आप उनको कहोगे कि आप जो है ना डायरेक्टली मुझे जाके एक्सेस दो। अगर उनको नहीं आता तो आप उनको तरीका समझा दोगे गूगल पे लाके या जूम पे लाके। और अगर उनका बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ, ठीक है, पेज भी नहीं बना हुआ, तो फिर एक ही ऑप्शन है, आप उनसे बोलोगे अपनी प्रोफाइल की आईडी पासवर्ड दो। आप उनका जो है ना प्रोफाइल की आईडी पासवर्ड लोगे, अपनी तरफ लॉगिन करेंगे, देन उस प्रोफाइल से आप पेज बनाएंगे और उसी प्रोफाइल को लॉगिन करके आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा, साइन आउट भी कर देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो क्लाइंट का ही बिजनेस होगा और उसमें ठीक फिर है। आप अपना अच्छा, एक्सेस और दे दें बेशक। जी मैक्सिमम, जैसे हमें एक पेज पे ऐड चलाना है, हमारे पास काम आया, तो मैक्सिमम उसके लिए लाइक्स कितने होने चाहिए? जैसे वो कह रहा है कि डायरेक्ट मैसेज की कैंपेन चलाओ, तो उसके लिए लाइक्स कितने जरूरी हैं? 1K लाइक्स होना जरूरी है? देखें अगर वो क्लाइंट कह रहा है कि मेरे डायरेक्ट एड चलाओ, कहना चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास वो भी आएंगी, लीड्स भी आएंगी, लेकिन वो कॉस्टली आएंगी, क्योंकि लोग अभी फेसबुक को नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कैसी है। तो हम लोग लाइक्स की और एंगेजमेंट की कैंपेन इसलिए चलाते हैं कि थोड़ा सा जो है ना एक तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और थोड़ा सा एल्गोरिदम भी वार्म अप होता है। तो बाकी लाइक्स हो, मैं कहती हूँ 1000+ भी हो जाए तो है लाइक्स। लेकिन आप जितना आप अपने आप को देखें, आप किसी पेज पे जाएंगे, अब आपने एक पर्स लेना है, एक पेज पे 1000 लाइक है, दूसरे पेज पे 10,000 लाइक है, आप किस पर ट्रस्ट करोगे? बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपके फिर अपने जैसे पेज की ग्रो हो रही है, क्या मेरे नहीं, आपके पास अपने अभी पेज की एक ग्रोथ हो रही है। जी जी जी, मेरे पास एक क्लाइंट आया है, अभी वो कहने लगे कि मुझे ऐड चलवाना है। तो मैंने जब उनका हम्म पेज रिव्यू किया तो उस पे 1000+ लाइक थे। तो अब मैं उनकी हम्म पहले लाइक की कंपेन चलाऊंगा, उसके बाद फिर मैसेजेस की कंपेन चलाऊंगा। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट मैसेज की कैंपेन चला दें फिर। तो 1000+ है तो फिर जरूरत नहीं है। खैर है, इंगेजमेंट की कैंपेन हाँ आप जरूर चलाएं, पेज लाइक की जरूरत नहीं है। फिर आप इंगेजमेंट की चला दें। इंगेजमेंट से ये होगा, आप ना उनकी क्रिएटिव इस तरह का बनाएंगे इंगेजमेंट के लिए, कोई क्वेश्चन टाइप का, कि रेलिवेंट लोग जो है ना मजबूर हों उस पर आंसर देने के। जब रेलिवेंट लोग वहां पर आके कमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे ना, और साथ ही साथ आपकी मैसेज की कैंपेन भी चल रही होगी या तो लीड जनरेशन की कैंपेन चल रही होगी, तो उसका असर आपकी उन कैंपेन पे भी पड़ेगा। उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक जो ना सीपीसी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, फेसबुक को ऑडियंस मिल रही होगी। तो ठीक है। इंगेजमेंट की अच्छा, कैंपेन तो हर हाल में चलाएं, सबको बोल रही हूँ मैं। और मैम ग्रुप पे असाइनमेंट अपलोड किए थे, लेकिन आपको टैग किया, लेकिन आपकी प्रोफाइल वो जिसपे कार्टून की पिक है ना, वो वाली प्रोफाइल हम्म आपकी वहां पे शो हो रही है। उसको टैग किया हुआ है, क्योंकि आपकी जो सेकंड प्रोफाइल है जिसपे आपने बोला था वो टैग नहीं हो पा रही, उसमें नहीं है ऐड। अच्छा, चले मैं चेक करती हूँ क्या मसला है। मैं उस प्रोफाइल को प्राइवेट कर दूंगी, अपनी वो वाली, वो मेरी पर्सनल है, तो उसको मैं हटा दूंगी। जो प्रोफेशनल टैग वाली फिर वो कैसे आपको किया सब जाए, कुछ क्योंकि होगी। मैम फिर तो टैग कैसे करें, क्योंकि ग्रुप की चैट्स तो ओपन होती नहीं है, तो हम उसमें भी लिंक सेंड नहीं कर सकते। तो आप टैग ना करें, आप डायरेक्टली अपलोड कर दें, मैं उसको देख लूंगी। आप हैशटैग चलो, माही इकबाल लिख दें बस एड कॉपी पे। ठीक है। हैशटैग ठीक माही है। इकबाल लिख दें तो हैशटैग भी यूज कर लेंगे तो मुझे शो हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आमना बीबी है। आमना बीबी से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। यस आमना। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एफबी पेज के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट कर रही हूँ, तो उसमें आ रहा है हम्म कि आप फेसबुक बिजनेस पेज बिजनेस में मैनेजर नहीं है, एडमिन नहीं है आप। किस में एडमिन नहीं है? फेसबुक बिजनेस पेज बिजनेस में। मैनेजर में।
तो आप जो है ना उसमें एडमिन नहीं होंगी। आप देखिए सम टाइम क्या होता है, अभी जिस तरह अभी हमजा बात कर रहे थे कि मेरी दूसरी प्रोफाइल है, तो सम टाइम ये होता है कि आप की 2-2 3-3 प्रोफाइल्स होती है, जिस तरह मेरी भी 2-3 प्रोफाइल्स हैं जो मैं पर्सनल यूज के लिए या क्लाइंट्स के लिए यूज करती हूँ। तो जिनको नहीं समझ में आता तो वो सम टाइम मतलब मिस्टेकली जो है ना पेज उस प्रोफाइल से बन जाता है, या वो लॉगिन होता है उस टाइम आप बिजनेस मैनेजर बना लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो वहां से कनेक्ट हो जाता है। तो आप अपने जितनी भी प्रोफाइल्स है उसको ओपन करें, वहां पे बिजनेस मैनेजर ओपन करें, देखिए कहीं ना कहीं आपका पेज वहां पे शो हो जाएगा, वहां से रिमूव करके उस पे ऐड कर दें। मैम ये तो मैंने सेपरेट सिम लिया, उसी पे मैं यूज कर रही हूँ। इस पे पहले तो मैंने कोई भी पेज नहीं बनाया, जीमेल भी नहीं बनाई है नहीं मैंने। नहीं, वो आपका पेज का जो एरर दे रहे हैं ना कि आप एडमिन यस नहीं है, ये कह रहे हैं ना कि पेज पे एडमिन नहीं है, तो इट्स मीन आप उस पेज पे एडमिन नहीं है। उस पेज पे एडमिन नहीं है, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा। यस मैम मैं भेजती क्योंकि हूँ। या तो वो आपको बिजनेस मैनेजर का बोल रहा होगा, वो यस मैम सॉरी बिजनेस बिजनेस मैनेजर। व्हाट्सएप का बोल रहा होगा, कि मैं बिजनेस आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप का पे भी बोल शेयर रहा कर। होगा या तो। हाँ आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। यस मैम थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरम की तरफ। यस एरम, थैंक यू। यस एरम, हमजा आपको क्वेश्चन हो गया, आप काइंडली हाथ अपना लोअर कर दें। जी जिसके क्वेश्चंस होते जाए ना काइंडली हैंड अपने लोअर कर दें, ताकि मैं बाकियों को समझ सकूं। फिर एरम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। चले एरम नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे आयशा मजीद आ गई हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी आयशा। मैम मैंने पहले एक पेज बनाया था, कल मैंने आपको बोला था, तो वो रिस्ट्रिक्ट हुआ था। फिर मैंने उस पर आईडी भी सेंड की थी, लेकिन वो उन्होंने परमानेंट बैन कर दिया। अभी मैंने कल में दूसरा बनाया, अपने अब्बू की आईडी पे बनाया, लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अभी तक वो कुछ आंसर नहीं आया। मतलब रिव्यू उन्होंने आइडेंटिटी मांगी थी, वो दी मैंने, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया। आपने वो आ जाएगा, खैर है। आपने बस एनआईसी से मैच किया ना सारा कुछ, नेम भी, डेट ऑफ बर्थ भी, सब कुछ। जी। और एनआईसी की पिक्चर जो अपलोड की उस पर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था ना? जी मैम। बस ठीक है, मतलब ये ना कि सिर्फ पिक्चर ही भेज दी हो, उस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था जो पिक्चर भेजी है? जी मैम आ रहा था। बस ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, 24 आवर्स लेता है। ओके मैम, थैंक यू। हो जाएगा। यस सिद्रा, सिद्रा शोहेब। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एड की यूके में और यूएसए में, लेकिन उनकी आईडी जो है ना बैन हो गई। उनके काफी ज्यादा पेजेस चल रहे थे, 9 पेजेस चल रहे थे उस आईडी के ऊपर ना। तो उन्होंने जब अदर कंट्री की एड फेसबुक के ऊपर, तो देखिए उनकी उनकी आईडी कोई जो ना है ना कोई उनको आके वॉल्यूशन जरूर हुई है, कोई ना कोई वॉल्यूशन जरूर हुई है। अगर वो आउट ऑफ कंट्री ऐड चला रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं, मे बी उन्होंने वेरिफिकेशंस वगैरह ना करवाई हो, बिजनेस वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं वो ना करवाई हो, या उनसे उन्होंने कोई ना कोई इनसे डिटेल्स मांगी होंगी, वो उन्होंने उस टाइम टाइमली अपडेट नहीं की होंगी। तो डिफरेंट रीजन है, वो जो स्पेसिफिक रीजन है ना वो आप मुझे भेजेंगी तो मैं आपको सही तरह से बता पाऊंगी कि उसको बैन करने का रीजन क्या है। फेसबुक ऐसे ही किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता जब तक उसके पास कोई ना कोई रीजन ना हो, और वो प्रॉपर एक रीजन देता है कि मैंने इस वजह से आपको बैन किया है। अब्बू क्योंकि यूके वगैरह में आउट ऑफ कंट्री में जब आप ऐड चलाते हैं तो उनकी पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और हो जाती है, तो आपको उन तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जी हसन नासिर। हसन नासिर, हसन नासिर नहीं है। इरम इकबाल, इरम इकबाल, अच्छा ये भी नहीं है। फिर आ जाती है महविश शहबीर, महविश शहबीर। आप लोग टेक्स्ट में भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो अभी आप लोगों का ये ओपन किया हुआ है ना, आज मैं मोबाइल से हूँ। अच्छा चलिए, महविश भी नहीं, हैंड रेज किए मैंने, क्वेश्चन किसी का नहीं है। सोनिया परवीन, माइक ओपन नहीं हो रहा आप लोगों का। सोनिया परवीन,
अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने आपको अलाउ किया है। सोनिया, परवीन भी अभी माइक ओपन नहीं हुआ। नबीला, मैं चैट देखती हूँ आप लोगों की। यस जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि हम क्लाइंट से कितना चार्ज करें, और पर मंथ चार्ज करें या पैकेज के हिसाब से चार्ज करें? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने पैकेजेस बनाने हैं, डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज में जाएं, उनके पैकेजेस वगैरह लें, थोड़ा फिर आइडिया लें, ये सर्च करना होता है, ये भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। अब आप डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज में जाएं, उनसे एज अ क्लाइंट बन के बात करें, फिर नोटिस करें कि वो आपसे किस तरह से डील करते हैं, आपसे किस तरह से बात करते हैं, आपको फर्स्ट टाइम पे कैसे बात करते हैं, फिर आपको किस तरह से वो लोग पैकेजेस भेजते हैं, आपको मीटिंग में कैसे लेकर आते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी अब आप समझें। डिफरेंट मार्केटिंग, यूके की मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करें, यूएसए की मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करें, दुबई की मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करें, पाकिस्तान की मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करें। एज अ क्लाइंट बन के जाएं, अपना कोई बिजनेस बता दें ऐसा झूठ मूठ का कि मेरा ये बिजनेस है, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या पैकेजेस हैं, आप लोग किस तरह से ऑफर्स दे रहे हैं, क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं। तो अपने पास डेटा कलेक्ट करें, आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा, एंड देन उसके बाद जो है ना, उन सब को नजर में रखते हुए अपना फिर उस हिसाब से आप बनाएं। रफली अगर मैं बताऊं तो आपको मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, आप अपने सर्विस चार्जेस रख सकते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग के 20,000 महीना ले रही हूँ, 30,000 महीना ले रही हूँ, 40,000 महीना ले रही हूँ, तो बजट मेरे मैम, क्लाइंट का ही होगा। तो ये चीज आपने खुद रखनी है अपनी प्राइस। मैम हमारा पेज तो नया होगा ना, वो तो उनका तो पुराने होते, तो सबके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। न्यूली के लिए, बिगनर्स के लिए कितना रखना चाहिए अगर मैं अपना सर्विस बिगनर्स के लिए चार्जेस? मिनिमम आप 20,000 रुपीज एटलीस्ट तो रखें, 20-25,000। बिगनर और देखिए, एक्सपीरियंस और बिगनर की बात नहीं होती। अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की हुई है और आपको पता है कि भाई क्या चीज सही और क्या चीज गलत है, तो 100% आप रिजल्ट्स ला के दोगे। तो कभी भी अपने आप को जो है ना डीमोटिवेट ना करें कि मेरे पास तो अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं पता नहीं कैसे ही करूंगा, नहीं करूंगा। गलतियां जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, वो भी कर जाते हैं। तो इस चीज को तो जहन से निकाल ही दो। आप जब भी काम करो आप एक्सपर्ट हो, ये वाली जहन में बात रखें। हाँ, प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। हर बिजनेस आएगा, जाहिर सी बात है, एक मार्केटर जो होता है उसके पास हर बिजनेस नया ही होता है, उसके लिए हर बिजनेस चैलेंज ही होता है। तो कितना वो एक्सपीरियंस गेन करेगा? तो हर बिजनेस उसके लिए चैलेंज है। तो उसको नई तरह से ऑडियंस देखनी होती है, नई न्यू रिसर्च करनी होती है, न्यू स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, सारा कुछ न्यू तरीके से करना होता है। तो आपके लिए तो वैसे भी हर बिजनेस जो है एक चैलेंज है, तो आप उसी तरीके से उसको करोगे। तो प्राइस अपनी रखें कि आपकी 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 प्राइस क्या है। अपनी जो वर्क है ना उसकी क्वालिटी रखें, और क्वालिटी, उस क्वालिटी का आप काम पैसे अपने चार्ज करें। जब आपका वर्क अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अगला बंदा फिर आपको पैसे भी देगा। और जब आपके 2-3 रिजल्ट्स अच्छे भी आ जाएंगे और फिर आपके पास फीडबैक्स भी आ जाएंगे और आपके पास हैप्पी कस्टमर्स भी होंगे, तो फिर आपकी डेफिनेटली आपकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। आप अगर 20 ले रहे हो तो फिर आप 50 ले रहे होगे, अगर आप 50 ले रहे हो तो फिर आप 1 लाख रुपए ले रहे होगे। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, मुबश्शिर परवेज जी। मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस मुबश्शिर। मैम मैंने फेसबुक के पेज को मोनेटाइज करना है, और ऐड के बगैर मोनेटाइज हो जाता है अगर ऐड ना रन ऐड करें? नहीं, ऐड के बगैर भी मोनेटाइज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐड के बगैर नहीं होता। बस आपका कंटेंट इतना पावरफुल हो कि वो 2 महीने के अंदर अंदर, जो ना सीधी सीधी बात बोली हुई है कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर आपके 6 लाख व्यूज होते हैं और 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, आपका पेज एलिजिबल हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। यस मैम, अभी बस तक मेरा अब आप शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ ना, एटीएम कार्ड का शनाख्ती बनाना नहीं, था। आपने शनाख्ती कार्ड तो बनाना पड़ेगा ना। आपका जब तक एनआईसी ही नहीं होगा तो फिर ये होगा कि आपने किसी और के एनआईसी पे आपको करना होगा, बाद में जाके वो पैसे उसी के अकाउंट में आ रहे होंगे। आप बैठना बस चुप होके देखते रहिएगा। अभी तो 2-3 माह बाद शनाख्ती कार्ड बनेगा। चलें, बस आपका एनआईसी बन जाएगा, जहाँ इतनी देर सही, थोड़ी से और टाइम। अभी आप कंटेंट अपना रेडी करें, अच्छे अच्छे आइडियाज लें, डिफरेंट पेजेस पे जाएं जो कि मोनेटाइज हैं, जो कि अच्छे खासे उनके जो है ना, उनको देखें वो किस किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। देन फिर आप अपने लिए भी एक स्ट्रेटेजी प्लान करें कि मैं किस टाइप का कंटेंट दूंगा, क्योंकि आप पेज पे जो है ना खिचड़ी तो पकानी ही नहीं है। आप एक
थीम के साथ चलेंगे। अब जिस तरह बहुत सारे पेज हैं वो खाने का कंपटीशन कर रहे होते हैं, कोई मेकअप का कर रहा होता है, कोई किसी चीज का कर रहा होता है, तो आप भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाए कि आप चैलेंजेस करते हो, आप क्या करते हो कि लोग उसको देखें। यस मैम। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, जब तक 2 महीने में आपका NIC बन जाएगा, अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके नाम के हों तो ज्यादा बेहतर बात है, पैसा बड़ी गंदी चीज है। यस मैम। तो इसी वजह से आप सब अपने इस पे करें, जब मेहनत करेंगे तो फिर सही लीगल तरीके से तमाम चीजें भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ओके मैम। जी सोनिया परवीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस सोनिया। मेरा नाम निदा है और हसन नासिर मेरी आईडी का नेम है। और मैंने आपसे पूछा था कि अपने फॉलोअर्स बुलाने हैं, अपने पेज के फॉलो जो है ना, ताकि मेरे पेज को लोग ज्यादा फॉलो करें, तो वो उसके लिए क्या मुझे करना होगा? पेज पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं जी। आपने मेरे लेक्चर्स देखे? कुछ ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था मैम, तो मोबाइल मेरा कल आया ठीक हो के। हाँ, तो आपने अगर लेक्चर्स देखे होते तो ये क्वेश्चन आप मुझसे कर ही नहीं सकती थी। अब 1 घंटे का जो कंटेंट है, जो कि मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको बताया है, वो मैं आपको अभी जुबानी कैसे बताऊं 1 मिनट के अंदर अंदर? वो तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, वो तो कोई मसला नहीं आप है। लेक्चर नंबर 6, आई थिंक मैंने 6 में या 7 में बताया हुआ, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने पेज लाइक्स की कैंपेन किस में चलाना बताई है। आप वो देखें, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी सिद्रा, शुमाइला भी हैं। सिद्रा को मैंने किया है, उसके बाद शुमाइला है, जिसका माइक ओपन हो जाए पहले। शुमाइला का हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला। मैम नहीं मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। जी बोलें सिद्रा। अच्छा मैम, मेरे हस्बैंड का ना यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए भी हम उनके पेज से इसी तरीके से कैंपेन चलाएंगे। उनका फेसबुक का पेज भी है, इंस्टा का भी पेज है, तो मुझे यूट्यूब पर ऑडियंस रीटारगेट करनी है। यूट्यूब के एड्स के लिए जो है ना, आपके पास एक तरीका तो है कि आप फेसबुक में और उस पर एड वगैरह चला के उस पर यूट्यूब का लिंक भी लगा दिया, ठीक है, वो बात तो अलग है कि आप इनडायरेक्टली जो है ना फेसबुक से यूट्यूब पे भेज रही हैं कस्टमर वो। लेकिन जो यूट्यूब के ऐड है ना, वो गूगल PPC से चलते हैं। ठीक है। नहीं मैम, अगर वो वाला अभी हम वहां तक एडवांस लर्निंग में नहीं आए हैं, तो अगर हम यानी फेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को लिंक करके उसके ऊपर एड रन करें, तो उससे भी हमारे फेसबुक और यूट्यूब के फॉलोअर्स गेन होंगे इससे। देखें मसला ये कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है ना, ये प्लेटफॉर्म्स है, सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम तो वैसे भी एक हो जाएगा। अब आप ये कर सकते हो कि आपने एक वीडियो अपलोड की है, उसका छोटा सा क्लिप आपने फेसबुक पे अपलोड किया और आपने कहा बाकी पूरी की डिटेल देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब वो आपके डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा तो वहां जाकर सब्सक्राइब भी कर देगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आप अपना। ठीक है, तो मैम इसके लिए भी हम कैंपेन रन कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। फिर आपके लिए ज्यादा महंगी कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट अगर वीडियो व्यूज के भी चला देंगी ना, तो आपको उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, तो और कौन बचा है? शुमाइला का सवाल था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला। मैम मेरा क्वेश्चन ये कि जब हम बिजनेस व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर मैम एक कैटलॉग का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन वो आता नहीं है? इसमें कैटलॉग। हाँ, उसका एक ऑप्शन आता है मैम, वो कैटलॉग हम कैसे तैयार करेंगे, क्या उसमें हम ऐड करेंगे? कैटलॉग एडवांस ट्रेनिंग में आता है। कैटलॉग आप इस तरीके से नहीं बना सकती, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, फिर वो कैटलॉग बनती है, कॉमर्स अकाउंट बनता है पूरा। उसको भी आप छोड़ दें, बिजनेस मैनेजर में आपने देखा होगा, इसको भी फिलहाल आप रहने दें। अभी जो चीज है ना, आप उस पर फोकस करें जो मैंने आपको बताया है। इस पे पहले आप प्रैक्टिस, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक आपकी तमाम चीजें ओके हो जाएंगी। जी मैम। फिर आस्ता जब आप एडवांस लेवल की तरफ आएंगे तो वो चीजें भी फिर आपको आस्ता आस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैम जो हमारा पहले मतलब प्रोफाइल बनी हुई है मेरे पास पहले की, कोर्स को करने से पहले की, उसके ऊपर मैं कर सकती हूँ या न्यू रेडी करूँ?
प्रोफाइल अगर बनी हुई है तो बस ठीक है ना, उसी के पे काम चलाएं आप। बस अगर आपने प्रोफाइल जिस तरह से मैंने बताई है उसको फॉलो करना है, उसमें से अगर एक चीज भी कम हुई तो आप मसला आपके लिए बनेगा। मैम वो मेरे रियल नेम से नहीं है। हाँ तो बस रियल नेम से होना चाहिए, जो जो चीजें मैंने बताई हुई हैं उन चीजों को फॉलो करना है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम आपको उठाना पड़ेगी। अगर आप उसको फेक नेम से चलाती हैं अपने पर्सनल नेम उसके लिए तो फिर ठीक है, आप उसको चला के रखें, और फिर एक प्रोफेशनल आप अलग से बना लें अपनी रियल नेम से, अपनी रियल NIC से, वो आपका प्रोफेशनल होगा, उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट भी कर लीजिएगा। और मैम ये जो बैंक का कार्ड देना है ये हमारे अपने नाम से जरूरी है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अगर आपके अपने नाम से हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे जाके आपके खुद के लिए फायदेमंद है कि अगर आपको कभी अपना बिजनेस को वेरीफाई करवाना हो, जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस अपना शुरू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका बिजनेस जो है ना वो ग्रो करे, ठीक है, हर जगह से रजिस्टर्ड हो। जिस तरह मेरा बिजनेस है ग्रूम योर लाइफ, तो उसको मैंने गवर्नमेंट से भी रजिस्टर करवाया है, फेसबुक से भी रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में भी वेरीफाइड है, तो वो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, तो वो उसके लिए जरूरी है कि आपकी पर्सनल चीजें सारी होनी चाहिए। तो मेरे सारे बैंक अकाउंट्स, मेरे सारे NIC, मेरी सारी जितने भी डिटेल्स हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, NTN वगैरह सब कुछ मेरा गया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपका ही सारा कुछ तो ज्यादा अच्छी बात है। जी मैम। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जो हमारा मतलब जैसे हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं अपने नेम से, तो वो कोई भी हम यूनिक सा नेम यूज कर सकते हैं। जब हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे वो हमारा बिजनेस पेज के नेम से होगा या हमारी प्रोफाइल नेम से होगा? देखिए जब आप इंस्टा का अकाउंट बना रहे हैं, आप इंस्टा के भी 2 अकाउंट बना सकते हैं, एक आप अपने नेम से बना सकते हैं, फिर उसकी सेटिंग में जाके आप ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट अगर करेंगे, फिर आप उसको पेज के नाम से बनाएंगे, ठीक है। जी मैम, तो थैंक वो यू। आप पेज के नाम से, जिस तरह फेसबुक में आपकी प्रोफाइल है फिर आपने पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पे चाहो तो अगर आप प्रोफाइल नहीं बनाना चाहते, आप बस एक ही अपने पेज का नेम से बनाना चाहते हो अपने बिजनेस का, तो वो आप बना लो, बस एक ही पेज बना लो, फिर हैंडल करना भी तो प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से फिर पोस्टिंग भी करनी होगी सब जगह। जी थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। और कोई सवाल? 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट में एक स्टूडेंट की मैं क्वेश्चन ले सकती हूँ, और उस स्टूडेंट का लूंगा जिसका मैंने माइक अभी तक अनम्यूट नहीं किया। आई थिंक अमजद का नहीं किया, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने अमजद का नहीं किया। अब बाकी अमजद की लक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इससे पहले मैंने आपको अनम्यूट किया था? नहीं मैम, मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई किया था आपने। तो मेरा ओके ये ओके है जी, कि मैंने बोलें आप। एक आईडी बनाई थी अपनी प्रोफेशनल आईडी, उसमें मैंने अपना नाम रखा था मोहम्मद अमजद जकी, जो मेरा के आईडी कार्ड पे, तो वो बैन हो गई थी रिस्ट्रिक्शन की वजह से। फिर मैंने दूसरी आईडी बनाई अमजद जकी के नाम से, तो डिलीट हो सकती है कोई एक आईडी इनमें से? हाँ आईडी तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो आपके रियल नेम की है ना, जो आपकी NIC पे है, वो आपकी बैन नहीं होनी चाहिए, आपने उसको जो है ना एक्टिव करवाना है दोबारा हर हाल में। वो 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 मैडम मेरी एक्टिव हो गई है, जो दूसरी मैंने बनाई थी ना उसको मैंने डिलीट कराना है, शायद उसकी वजह से मेरे पेज में मैं समझ रहा हूँ कोई एरर आ रहे हैं, कभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा, कभी पेज एक्सेस शो नहीं हो रहा, कभी कोई फीचर नहीं शो हो रहा है। हाँ तो वो डिलीट हो जाएगी, आप सेटिंग में जाएं, उसकी सेटिंग में जाके देखिए, सेटिंग में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में जाएं, वहां से जाके डिलीट हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ मैडम, थैंक यू। ठीक है ना, आप उसमें देखें वो डिलीट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं चलिए फिर करता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमारा एक और सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, कल तो नहीं, आई थिंक मंडे को होगा, कंफर्म नहीं है मुझे। तो फिर हमारे बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है ना, लास्ट लेक्चर है वो हम लॉन्ग लेक्चर ले लेंगे, सेशन हम रख लेंगे उसमें। आज 30 मिनट इसलिए लिए हैं क्योंकि आज मेगा सेशन है, और अभी जो है ना मेगा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें मैंने लाइव आना है, तो आप लोग वहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आके कर सकते हैं, लेकिन बस खुदा के लिए इतने क्वेश्चन मत करिएगा, कल के सेशन में हम लोग बाकी के सवाल जवाब कर लेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, हमारा लास्ट सेशन है वो बेशक हम 1 घंटा चला लेंगे, लंबा सेशन कर लेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर होगा हमारा, तो फिर आपके सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन आंसर का आंसर मैं उसमें दे दूंगी। अभी आपने क्या करना है, जो जो सवाल हैं फिलहाल ग्रुप में आप लोग करते हैं, अगर चैट ऑन हो या अपने पास कॉपीज में लिख लें, एंड देन जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उस पर मैं आपके आंसर दे दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।